करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिताजी प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आवाज विश्वास का आराधना स्तुति को प्रभु परमेश्वर अपना करते करते चलाया प्रभु का आशीष ग्रहण कर प्रभु आपका हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। हम तुरंत प्रभु आपका वचन के और प्रभु प्रवेश करेंगे प्रभु आपा इस महीना का प्रभु परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक प्रभु चलाएगा प्रभु आपका हाथों में प्रभु आपा समर्पित सौंप आवाज किया गया, अनुग्रह किया गया, हर एक जन को आपका हाथों में सौंप देंगे। आपका प्रार्थना में प्रभु आपा लिया जितना भी आपका बेटा बेटी को मीडिया में देख रहा है प्रभु आपा उनको आशीष का अनुग्रह करें। और जो प्रभु अभी जो यहाँ चर्च में है प्रभु पिता प्रभु आशीष का अनुग्रह कर प्रभु आपका हाथ में लेते हर एक जन को प्रभु आपका हाथ में लेते हैं। जितना भी हालेलुया ये महीना में जितना भी शैतानी कार्य करने वाला को यीशु का तोड़ते हैं हालेलुया यीशु के नाम के द्वारा से हालेलुया। जो कुछ फेलियर हो वो फेलियर दोबारा हालेलुया महीना में नहीं आने का यीशु के नाम से हम इसको उसका हम यीशु को स्टॉप करते हैं हालेलुया। जो भी दुख तकलीफ हालेलुया उसको हम स्टॉप करते हैं हालेलुया। ये हालेलुया जुलाई महीना से हालेलुया बड़ा आशीष करवाना है हाले स्पिरिचुअल में हालेलुया ग्रेट डेवलपमेंट हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर हालेलुया प्रभु से ये प्लान से नेक्स्ट प्लान है मिनिस्ट्री करने के लिए ये मतलब ब्लेसिंग हम रिलीज करना हालेलुया। प्रभु हर एक विश्वास लोग प्रभु परमेश्वर हालेलुया जो प्रभु परमेश्वर देश को हालेलुया प्रार्थना करके हालेलुया प्रार्थना के जरिए देश को चलने के लिए हालेलुया ये हम जब ब्लेसिंग करते हैं हालेलुया। देश में जितना भी प्रभु परमेश्वर रुपया पैसा का हालेलुया आवश्यकता है जो कंपनी बंद हो गया है वो कंपनी वापस खोलने के लिए ये हम रिलीज करना प्रभु आप हालेलुया। प्रभु आप आशीष का अनुग्रह करें प्रोजेक्ट प्रभु हालेलुया जितना में नया जन आया प्रभु आप सबका प्रोजेक्ट प्रभु आपका हाथ में प्रभु देते हुए प्रार्थना सुना कबूल किया आशीष के अनुग्रह के इस प्रार्थना मांगता हूँ सुना कबूल करें आमीन बोलेगा हालेलुया 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 हां तो ठीक है जो कोई नया फर्स्ट टाइम है ना ओके कोई फर्स्ट टाइम आने वाला कोई भी नहीं फर्स्ट टाइम ये पहले बार कोई आने वाला हाँ ओके उनके नाम प्रार्थना करेंगे। तो ये बहन आप अकेला है ना ओके हम प्रार्थना करें ठीक है वो बहन के प्रार्थना करें आपको चर्च में स्वागत करता है प्रभु आपको आशीष कराना ओके तो हम प्रार्थना करेंगे बहन के लिए प्रभु परमेश्वर प्रभु जब हम बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जीता यीशु नाज़री के नाम के द्वारा से जितना भी प्रभु बहन का जितना भी दुख तकलीफ संकट है यीशु के नाम के द्वारा से अंधकार की कार्य उसको जो हाल कैप्चर कर रखा है यीशु के नाम के द्वारा से मैं नलिफाइड करता हूँ। डर के मारे हालेलुया ना उधर ना इधर भटकाने के लिए करने वाला स्पिरिट को यीशु के नाम से मैं ब्रेक करता हूँ हालेलुया। यीशु नाज़री के नाम के द्वारा से हालेलुया कई प्रकार के हालेलुया फाइनेंशियल की तकलीफें यीशु के नाम के द्वारा कई प्रकार के हालेलुया फैमिली की तकलीफें यीशु के नाम से मैं उसको हालेलुया निकालते हैं यीशु के नाम से प्रभु हालेलुया। प्रभु धर की आत्मा को यीशु के नाम से निकाले प्रभु अब आशीष का अनुग्रह करे प्रभु जीता प्रभु हालेलुया प्रभु उसका फेवर में प्रभु हालेलुया अब आशीष प्रभु आपका बेटी का फेवर में प्रभु अब आशीष का अनुग्रह करे जितना भी उसका घबराहट कराने वाला हाले कई बातों को लेते हुए हाले घबराहट कराने वाला आत्मा को यीशु के नाम से हाले में भगाते हालेलुया। बीमार में कष्ट में समस्या में लाने वाला यीशु के नाम से में निकालते हैं प्रभु अब आशीष का अनुग्रह करे यीशु के नाम से प्रार्थना आमीन आमीन हां ओके हां प्रभु परमेश्वर आशीष का अनुग्रह करे आप सब बैठ जाएगा हालेलुया 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 बोले यीशु मसीह जी जय यीशु मसीह जी जय ओके ना जो अभी जो ये प्रभु के कृपा और प्रभु के दया के द्वारा से जून महीना चला गया है। अभी ये जुलाई नया महीना है इसलिए प्रभु परमेश्वर आपको आशीष का अनुग्रह करे। ओके जो कोई टेस्टिमनी गवाही बताना है तो ये है तो आगे आ जाएगा जो गवाही बताना आगे आ जाएगा ओके जो बताना है गवाही अनिल भाई हाँ ओके हाँ तो ठीक है हाँ ओके तो ठीक है ओके तो समय के कम होने के कारण से ये गवाही हम लोग नेक्स्ट में करेंगे ओके। तो अभी ये महीना में आपसे प्रभु का क्या इच्छा है और उस इच्छा में प्रभु का इच्छा में
आपको तैयार होना है, ठीक है? हालेलुया। क्योंकि शायद जो ये मैं जो किसी किसी को बोला भी है और किसी किसी को ये भेजा भी है। अगर आप लोग ये समय मिलने से जून का लास्ट महीना में आ जाओ कि मैंने जो पर्सनल फ़ोन करके भी आपको बुलाया था, कोई कोई आ सका, कोई कोई नहीं आ सका, और जो व्हाट्सएप में भी भेजा था वो है। तो ऐसा है कि क्योंकि किस लिए हम लोग महीना का लास्ट में किस लिए हम लोग रात को प्रार्थना करता है बोलने से कारण है। बहुत लोग ओके बेटी जाइए संदेश, ओके 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 लेके जाए ओके वेरी गुड चंगी उसको जाना, ओके वेरी गुड बेटी वेरी गुड। हाँ जो ये बच्चा लोग संदेश के साथ मिला, जाओ 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 संदेश करो। नेक्स्ट समय से तुम लोग को मिलेगा, खाने का मिलेगा, ठीक है? खाने के लिए पीने के लिए मिल जाएगा, ओके? एसी ऑफ करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओके, ये महीना में प्रभु का क्या योजना है, प्रभु का क्या प्लान है, उसको हम देखेंगे कि हर ये महीना का हर अंत में या तो 30 या 31 में उस समय में पूरा बिलीवर्स मिलके प्रार्थना करता है। अगर आप लोग आ सकने से, अब आने से अच्छा है कि जो प्रार्थना होता है, मैं शायद गूगल का मैप का रोड शो भी दिया है। आप लोग ये महीना का लास्ट में आप लोग आने से और भी बहुत अच्छा है, ओके? तो वो है क्योंकि कारण क्या, कारण ये है कि जैसा ये महीना में, ओके, ये महीना में आपके लिए प्रभु का क्या योजना है, उसका जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर हर समय आशीर्वाद आपका ऊपर, मेरा ऊपर रहता है और उसको बढ़ाना चाहता है, लेकिन तैयार नहीं होता बढ़ाने के। हालेलुया। इसीलिए हर महीना में रात को प्रार्थना होता है। प्रार्थना होने का कारण यह है कि क्योंकि नंबर 1 है आपको धन्यवाद देना है परमेश्वर को। क्यों होने से आपको सारा महीना ना बीमार से, दुख से, तकलीफ से, संकट से आपको परमेश्वर ने जिंदा रखा, उसका धन्यवाद देना है। उसका बाद दूसरा है कि जब 12 बज जाएगा उस समय में आपको परमेश्वर का आलोचना क्या है उसको सुन, आपके लिए नया प्लान, नया योजना आने वाला महीना में। आज तो 3 तारीख है ना, 12 बजे का ये जो जून महीना का 12 बज जाएगा तो कितना हो जाता है, कौन सा हो जाता है? जुलाई का चला जाता है। इसीलिए उतना तक हम कम से कम ये या तो 9 बजे से या तो 10 बजे से लेकर 1:30 तक उतना तक प्रार्थना में रहता है, क्योंकि परमेश्वर का योजना को जानने देने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए आप लोग मतलब रात का प्रार्थना में, महीना का अंत में रात का प्रार्थना आप ज्वाइन करने से और भी बहुत अच्छा है। क्योंकि कारण यह है कि उसमें आने वाला महीना में आपके लिए परमेश्वर का क्या योजना है, क्या सोचे, उसको जानना बहुत जरूरी। हालेलुया। इसलिए ये महीना का, अब ध्यान से सुनो, ये महीना का परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, और उस इच्छा में आप सहभागी होगा ना नहीं होगा, उस इच्छा में आपको उपस्थित होगा ना नहीं होगा, उसको आपको तैयार होना जरूरी है। हालेलुया। नंबर 1 जो है स्पिरिचुअली का डबल पोर्शन प्रमोशन, ये परमेश्वर की इच्छा है, ठीक है? यानी आपको लो लेवल से हाई लेवल में आपको भरने का। जैसे बच्चा दूध पीने के बाद खाना खाना शुरू हो जाता है, खाना खाने के बाद वो क्या है, वो जो मीट खाने में पसंद, उसका बाद जो बुद्धि में ज्ञान आगे में, उसी तरीका से परमेश्वर जो है, ऐसा ही परमेश्वर एक नया विश्वासी को अपना लेवल, अपना सोच विचार में प्रकट करने का बाद
फिर उसका सामर्थ्य को दिखाने के लिए, उसका सामर्थ्य को दिखाने का बाद उस व्यक्ति को परमेश्वर अपना सोच विचार उपयोग करने के लिए चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले पॉइंट नंबर 1 है कि परमेश्वर का जो ये इच्छा है कि आप उधार पाने के, आप उधार तो आया। आमीन। दूसरा पॉइंट है कि उधार आने के बाद परमेश्वर का शक्ति को जानने के लिए आप परमेश्वर का शक्ति को जाना, उसको उस शक्ति को जानने का बाद आपका क्या फायदा, आप क्या करेंगे उस फायदा से। दूसरा तीसरा लेवल में है आपको उपयोग करने का। हालेलुया, आमीन। 3-4 लेवल में, आत्मिक लेवल में। इसीलिए ये महीना में परमेश्वर आपको डबल पोर्शन, डबल ब्लेसिंग में आपको उठाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए इसमें आपको तैयारी होना जरूरी है। हालेलुया। कैसा तैयारी रहेगा? मान लो अभी जो क्लास 1 पढ़ने का साथ साथ बच्चा जो बोल रहे हैं मैं क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो डॉक्टर बनने से क्या डायरेक्ट डॉक्टर हो जाएगा क्या? उसके लिए फर्स्ट ये क्लास 1, उसके लिए जो ये पहले जो क्लास 1 जाना पड़ेगा, क्लास 2 जाना, क्लास 3 जाना पड़ेगा। वो सब कर करके लेवल होने के बाद उसके बाद जाके अंत में डॉक्टर। उसी तरीका से आपको परमेश्वर उपयोग करना है, तो अगर परमेश्वर का काम में आपको जाना है तो नंबर 1 आप प्रभु को एक्सेप्ट करना है। दूसरा, प्रभु का शक्ति को आप पहचान लेना। प्रभु का शक्ति को पहचानने के बाद आपको यह मालूम होना है कि कैसा प्रभु मुझे उपयोग करेगा। हालेलुया। ये लेवल जानने के बाद कैसा उपयोग करेगा मुझे, अभिषेक के जरिए। अभिषेक कैसे आगे बढ़ेगा उसको जानना जरूरी है। हालेलुया। जब तक नहीं जानेगा तब तक आप और हमको परमेश्वर उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए वो है जो ये जो परमेश्वर स्पिरिचुअल प्रमोशन करेगा। उसका दूसरा है कि उसमें आपको भाग्य ना। और दूसरा है कि परमेश्वर ये महीना में ऐसा करना चाहता है कि आपका प्रार्थना के जरिए देश का, नेताओं का डेवलपमेंट के लिए, देश के लिए प्रार्थना करने का। हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, और राज्य क्या क्या लोग होता है। ये सबको आप और हमको पौलुस कहता है कि देश के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर इच्छा है कि उसका कार्य देश में आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। कैसे आगे बढ़ेगा? आप और हम प्रार्थना में रहेंगे का। हालेलुया। अब ये हमारा देश में देखने से अभी जो ये रुपया पैसा बहुत ही नीचे गिर गया। बहुत से कंपनी, कुछ कंपनी बंद हो गया, बैंक बंद हो गया। ये सब क्यों? रुपया पैसा का नहीं हो गया काम से। ये सब आगे बढ़ना है तो आप और हम प्रार्थना करना है। बहुत से लोग चाहता है कि आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जबकि रुपया पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेगा? कामकाज ही नहीं होगा। तो इसीलिए उसके लिए, प्रमोशन में आगे बढ़ने के लिए, देश के लिए आप और हमको कामकाज में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करना। जो कंपनी बंद हो गया फिर से खोलने के लिए प्रार्थना, परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। उसका बाद दूसरा है कि प्लानेट, ये प्लानेट से दूसरा प्लानेट मिनिस्ट्री, ये प्लानेट दूसरा प्लानेट मिनिस्ट्री मतलब है दूसरा प्लानेट या दूसरा ग्रह के लोग ये ग्रह को अटैक करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन साइंटिस्ट में देखने से तो कोई एक आग गिर के जो अर्थ को सत्यानाश करने के लिए इस तरीके से करेगा। लेकिन आप और हमारा प्रार्थना है उस ग्रह का, उन्होंने दिखता है आग, लेकिन हम आत्मिक तौर में देखने से वो क्या है? एक दुष्ट आत्मा, जिसको कहता है कि एलियंस के द्वारा से पृथ्वी में बीमार के जरिए, कष्ट के जरिए, समस्या के जरिए, प्रॉब्लम्स लाने के लिए करने वाला को आप और हम यहां बैठ के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि कई प्रकार का बीमार, कष्ट, समस्या आता है। दूसरा ग्रह के लोग, दूसरा मंदिर के लोग अटैक करता है, क्योंकि उसको साधारण आदमी को नहीं जानता है। जब मैं प्रार्थना किया गया तब परमेश्वर ने प्रकट किया गया। हालेलुया। इसीलिए आपको प्रार्थना करना का कि वो ग्रह से जो भी आने वाला है
अभी जैसे कि मान लो ये किसी किसी को सनलाइट का कम होने के कारण से या सनलाइट डायरेक्ट ओजोन मंडल वो कम होने के कारण से सनलाइट डायरेक्ट आने से क्या है कई प्रकार का बीमार पड़ता है ना, कई बार बीमार हो जाता है। और उसको ये मतलब जो बोलता है कि कुछ किसी किसी का जो क्लाइमेट का चेंजेस के कारण से होता है, लेकिन एक्चुअली बोलने जाने में तो अगर हम बाइबल में देखा जाएगा देश का जितना पाप बढ़ते जाता है उतना बीमार दुख कष्ट आते जाता है, बाइबल में वही कहता है। इसीलिए ये सब दुख कष्ट समस्या पृथ्वी में आता है, इसलिए दूसरा ग्रह उसमें अटैक करने के लिए करने वाला को यहां से आप और हम प्रार्थना करने से उसको कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया। वो हो गया उसका दूसरा जो है बिलीवर्स को परमेश्वर ऐसे लेवल में ले जाना चाहता है, विश्वासी को परमेश्वर का यीशु मसीह का विश्वास करने वाले को ऐसा लेवल में ले जाना परमेश्वर चाहता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स, समझ रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स आप उसको कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया, जोरदार तालियां दे। नॉन लिविंग थिंग्स को आप प्रार्थना करके उसको स्टॉप कर सकते हैं। जिस प्रकार से मान लो कि पत्थर आ रहा है कोई किसी को लगने के लिए, आप यीशु के नाम से कमर करता रुक जा, कमर करता वो रुक जाए। हालेलुया, इस तरीके से परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। मान लो कोई फ्लड आ गया, बहुत बड़ा फ्लड आ गया, उसका प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से रुक जाएगा। हालेलुया। क्लाइमेट का ऊपर में कितना लोग चाहता है कि क्लाइमेट को मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, कितना लोग चाहते हैं, हाथ उठाइए। कितना लोग चाहता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए? आप लोग नहीं चाहता है? 100% आप कर सकता है, आप क्लाइमेट को कंट्रोल करें। बहुत लोग सोचता है कि ये बारिश का दिन है ना, प्रार्थना करने से कहां रुकेगा, ऐसा नहीं। बारिश का दिन हो, धूप का दिन हो, आपका फेवर के लिए बारिश को बनाने वाला और जो ये सूरज चंद्रमा को बनाने वाला कौन है? कौन है? प्रभु परमेश्वर है, वो कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है कि बिलीवर्स को क्लाइमेट का ऊपर में कंट्रोल करने का परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए आपको तैयार में रहने का, उसके लिए आपको क्या करने का? आपको प्रार्थना में लगे रहने का, प्रार्थना में बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना में बाइबल पढ़ने में। अगर आप ऐसा करते रहेगा तब क्या है, आपका लेवल चेंज होते जाएगा। हालेलुया, वो है। इसीलिए ये सब परमेश्वर का प्लान है, इसलिए उसमें होने के लिए आपको प्रार्थना में आगे बढ़ने का। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का वचन में तुरंत जाएंगे। तो ये महीना का भविष्यवाणी सुन लिया ना, परमेश्वर क्या क्या करना चाहता है, समझ गया ना? वो है आज का मेरा विषय है कि आप स्वर्ग में किस तरीका से होगा। ध्यान से सुनना, स्वर्ग में किस तरीका से आप होगा उसका विषय में हम सुने जा रहे हैं। जोरदार तालियां दो। कैसे रहेंगे हम स्वर्ग में? तो पृथ्वी में हम कैसा रहता है? किसी किसी का घर होता है, किसी किसी का घर नहीं होता है। कोई कोई जो फुटपाथ में सोता है, कोई कोई जो महल में सोता है, कोई कोई जो सोना चांदी का बेड में सोता है, किसी किसी को कार मिलता है, किसी किसी को पैदल ही जाना पड़ता है इस पृथ्वी में रहते हुए। लेकिन रहता तो कहां है? पृथ्वी में। पृथ्वी इतना हरा भरा है, सुंदर है, फूल है, सब कुछ है, लेकिन कोई कोई जो रहता है ऊंचा नीचा। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीका से हम स्वर्ग में कैसा रहेगा, क्या अवस्था से स्वर्ग में होगा, यहां कहता है। पॉइंट नंबर 1 जो है, हम एंजल की तरह होगा। जो दर्द तालियां दे, एंजल की तरह होगा। हालेलुया। तो आइए हम वचन में देखेंगे कि
एंजल की तरह तो होगा, लेकिन वहां का रहन सहन किस तरीका से होगा उसका बारे में हम देखेंगे। यूहन्ना 14 में आएगा। जॉन 14 का 1 से लेकर 3 तक पढ़िएगा जल्द से जल्द। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हाँ परमेश्वर पर विश्वास रखो, हाँ और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हाँ यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। म्यूजिक सुना दे put like that not like that put like some lyric, put something like that. Okay. देखो यहां में कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। तो किस लिए यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो? क्यों बोला? क्योंकि इस पृथ्वी में कई प्रकार का कष्ट समस्या है, आ रहा है, और बहुते लोग विश्वासी लोग दुख में, कष्ट में, समस्या में है। मेरा जिंदगी क्या होगा, किस तरीका से, ये सब बातें सोच कर क्या है, मन व्याकुल होकर बिता हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। उस व्याकुल का सलूशन कैसा लाना है? व्याकुल नहीं होने देने के लिए क्या करना है? यहां में नेक्स्ट पॉइंट कहता है, वहां पर आओ फिर से, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास करो, और मुझ पर भी विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास करो। देखो ये वचन को ध्यान से सुनो। क्या बोलता है कि परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। तो ऐसा होने से तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर ही ना। फिर वो परमेश्वर कौन है? यहां बोलता है परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास रखो। विश्वास करो। ना दो है। मेरे पिता के घर में रुको। परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। पॉइंट नंबर 1 था कि संसार में व्याकुल होता है, तुम्हारा मन व्याकुल है, संसार का कष्ट समस्या के कारण से व्याकुल है तुम। उस व्याकुल नहीं होने देने के लिए सलूशन परमेश्वर यहां बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह यहां बता रहा है कि परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। ये परमेश्वर बोलता है। कौन परमेश्वर बोलता है? ये परमेश्वर बोलने से सूरज और चंद्रमा को, मनुष्य जाति को बनाने वाला उस परमेश्वर को बोलता है। हालेलुया। और जब दुख आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आते समय में उसका सलूशन कैसा करना है बोल के यहां जो बोलता है कि मुझ पर भी विश्वास करो। ये कौन है मुझ पर? किसको कहता है मुझ पर? यीशु मसीह अपना खुद को इंडिकेटिंग करता, अपना खुद को बोलता है मुझ पर भी। तो यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना 1:14। कौन है यीशु मसीह? यूहन्ना 1:14 में पढ़ो। यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। बस यहाँ यीशु मसीह कहता है कि मुझ पर भी विश्वास करो। मतलब बहुत से विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन कुछ बाइबल का वचन को वो विश्वास नहीं करता है। इसी बातों को यीशु मसीह कहता है मुझ पर भी विश्वास करो, यानी बाइबल का एक बातों पर विश्वास करो। जब दुख आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, आप क्या करता है? मेडिकल में दौड़ता है, रुपया लेता है, तुम दुख तकलीफ के कारण से। बाइबल में कहता है कि प्रार्थना पर चल रहा हो, उसमें विश्वास ही नहीं करते।
इसलिए यीशु मसीह यहाँ कहता है, तुम्हारा मन की व्याकुल को, तुम्हारा दुख तकलीफ संकट को हटाने के लिए तुम परमेश्वर में विश्वास करता तो है, ठीक है, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, यानी बाइबल का एक एक वचन पर विश्वास करो। हालेलुया। जब विश्वासी बीमार नहीं, कष्ट नहीं, विश्वासी ही लोन का ऊपर में लोन, लोन का ऊपर में लोन, कष्ट का ऊपर में कष्ट, कष्ट का ऊपर में कष्ट, समस्या का ऊपर में। तो अगर ऐसा है तो आप यीशु का विश्वास क्यों करता है? तो क्या फायदा हुआ आपको? हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है आपने बाइबल का कुछ कुछ बातों को नहीं किया गया है, आपने बाइबल का एक एक वचन को अपना जीवन में अप्लाई नहीं किया गया है, अपना जीवन उपयोग नहीं किया गया, इसीलिए तुम्हारे ऊपर वो कष्ट समस्या आ रहा है। हालेलुया। ये तुम्हारा मन व्याकुल है, तुम्हारा मन कष्ट समस्या से व्याकुल है। कैसे आप व्याकुल करना है, कैसे उसको हटाना है? परमेश्वर पर विश्वास करता तो है, लेकिन मुझ पर भी विश्वास करो, यानी परमेश्वर का वचन पर विश्वास करो, आपका दुख तकलीफ कष्ट को हटाने के लिए। हालेलुया। जब तक इस पृथ्वी में जीता है तब तक आपको बाइबल का एक एक वचन आपको, आप विश्वास ही कहलाता है। आपका सिचुएशन का विश्वास के द्वारा ही आप जीतना है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही आपको जीतना है। हालेलुया। एक चर्च को क्लोज करो। हालेलुया। आपके कहने में विश्वासी हूं, ये समझ का विश्वासी है, लेकिन आपका काम से, आपका कामों से, बोलने के दौर से पता नहीं चलता है कि आप विश्वासी बोलते। विश्वास का मतलब हर एक कदम में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आप सरेंडर नहीं करते, उसको सामना करना, उसको कहते हैं विश्वासी। और क्या हो ना हो, बीमार हो ना हो, आपको विश्वास के जरिए, जहां में रास्ता नहीं है, इजरायली लोग मरुभूमि में गया था ना, जंगल में गया था, वहां रास्ता नहीं है, कैसा गया? परमेश्वर के द्वारा से रास्ता बनते हुए गया। हालेलुया। इसलिए विश्वासी कहने से जहां आपका जीवन में दुख तकलीफ संकट आता है, उस दुख तकलीफ संकट को कैसा हटाना है, कैसा समस्या को हटाना है बोलने से आप विश्वास के जरिए आप चलना पड़ेगा। दुख तकलीफ कष्ट को आप प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए नहीं हो रहा है तो आप ये जो दफ्तर के जरिए, रुपया के जरिए नहीं हो रहा है तो आपको विश्वास के जरिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए तो वहां उस विश्वास के जरिए आपको जीने से तभी आपको समुद्र रास्ता देगा। हालेलुया। विश्वास अभी ऐसा अवस्था में है कि उसका जो मिस्र देश से निकाल तो गया, मिस्र देश से निकाल तो गया, लेकिन फिरौन पीछे कर रहा है, इसलिए वापस उसको मिस्र देश लाने के लिए। ये किसको दिखाता है? ये उसको दिखाता है। हम पहले यीशु मसीह का विश्वास करते हुए हम जो पाप नहीं करेगा बोल के कहता है कि पाप उसको पीछे दौड़ रहा है, पीछे वापस में पाप में लाने के लिए। समझ रहे हैं ना? आपको फिर से पाप में लाने के लिए, फिर से शैतान का बंधन में लाने के लिए, फिर से पाप का बंधन में लाने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन अब आगे बढ़ना चाहता, मैं तो विश्वास हो कि अभी बपतिस्मा ले लिया, अभी मैं फिर से पाप तो नहीं करेगा वो क्या सोच रहा है, लेकिन आपको पाप पीछे खींचते जा रहा है। कैसा छुटकारा पाएगा आप उससे? हालेलुया। कैसा छुटकारा पाएगा? इस्राएली लोग मिस्र से तो निकल गया, जा रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ नहीं पाता है। क्या है आगे? लाल समुद्र है, रास्ता नहीं है। ये किसको दिखाता है? आप ये समझ को हालेलुया हालेलुया प्रेस पर यीशु के लिए जिएगा, यीशु के लिए मरेगा बोल के यीशु को विश्वास करते आगे तो बढ़ गया।
बीमार आया, कष्ट आएगा, समस्या आया, अरे क्या करेगा? प्रार्थना करने से भी नहीं हो रहा है। कष्ट समस्या आगे लाल समुद्र है। लाल समुद्र आपका कष्ट समस्या रुकावट को दिखाता है। लाल समुद्र कैसा करना है? अभी ऐसा आपका अवस्था है, लेकिन वहां में मूसा बोलते हैं परमेश्वर, लाल समुद्र में आता हो बोल के बोलता है। परमेश्वर क्या बोलता है? हे मूसा, तुम क्यों मुझे प्रार्थना करता है? मैंने तुमको लाठी दे दिया ना। लाठी का मतलब क्या है? मैं तुमको यीशु के नाम से अधिकार दे दिया है। वो अधिकार के जरिए से और तकलीफ सहकर कहा था, यीशु मसीह का विश्वास किया तो सही। आप विश्वास होते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप यीशु मसीह में चर्च में जा रहा है। चर्च में जाने का बाद में दुख तकलीफ संकट आ रहा है, कैसा उसका सामना करना है? आगे लाल समुद्र है, किस तरह का सामना करना है? बहुत से विश्वासी लोग हैं, अधिकार को उपयोग नहीं करता है। पास्टर आके आपको अधिकार को नहीं ले जाएगा। अधिकार आपको यीशु ने दिया गया है। यीशु के नाम के द्वारा से आपका बीमार दुख तकलीफ को आप 100% हटा सकता है। और आपको अधिकार दिया गया है। जब आपका माता चक्कर होता है तो आप क्या बोलना? यीशु के नाम से माता चक्कर निकल जा। क्यों? किस लिए? क्योंकि ये माता, ये शरीर आपका है क्या? यीशु ने कौन से खरीद दिया गया है? आप बोलते हैं मेरा माता दर्द है, परमेश्वर चंगा करो। नहीं, आप कमान करना है, निकालो। ये धन संपत्ति मेरा नहीं है, यीशु ने खरीद चुका है। यीशु ने खरीद चुका है। यहाँ में तुम गलती जगह में आया है, माता चक्कर तुम यीशु के अंदर निकल जाओ। आपको कमान करना है। हालेलुया, आपका अधिकार से कमान करना है। जब आप, उसका बाद दूसरा है कि आपका पैर उठा नहीं सकता है। आप क्या करना है? ये पैर मेरा नहीं है, किसका है? यीशु का पैर है। हुक्म देता हूं, चला तुम यीशु के नाम, चला, चंगा हो जाओ, चंगा हो जाओ। विश्वास के जरिए आप बोलते रहना 100% आपको चंगा होगा। हालेलुया। जब आप चंगा चुटकारा यीशु के नाम से करेगा तो वो है लाल समुद्र को अधिकार के साथ भाग देना। हालेलुया, हालेलुया। इस तरीका से दुख तकलीफ संकट आने से भी आपका प्रार्थना के जरिए आप आगे बढ़ते जाएगा। कोई भी समस्या, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ आपको रुकाने नहीं सकेगा। आप आगे बढ़ते जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएगा, कोई आपको रुकाने नहीं सकेगा। हालेलुया। ये अधिकार को आपको पहचाना है। इसीलिए यहाँ यीशु मसीह कहता है तुम परमेश्वर पर विश्वास तो करता तो है, मुझ पर भी विश्वास करो। यानी यीशु मसीह कौन है? वचन है। यीशु मसीह का वचन को आपको उपयोग करना, हर एक सिचुएशन को आपको उपयोग करना। इसीलिए आपको क्लाइमेट को कंट्रोल करने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। क्लाइमेट को कंट्रोल करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार आपको यूज करना है। हालेलुया। वो है इसीलिए देखो, ये अधिकार को पहचानने के द्वारा से तो ये जोर्दान नदी को जोशुआ, जब जोशुआ को बोला जोशुआ हम हिम्मत रहो, लेकिन देखो परमेश्वर डरपोक है। परमेश्वर डरपोक व्यक्ति को, आलसी व्यक्ति को परमेश्वर उपयोग नहीं कर सकता है। जो डर के बैठा है ना, आलसी करता है ना, उसको परमेश्वर उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन जो हिम्मत वाला है, धैर्य वाला है, कुछ भी नहीं होने से भी यीशु के रूप में कर सकता हूँ, यीशु के रूप में करता हूँ, जो हिम्मत है ना, उसको परमेश्वर उपयोग करेगा। हालेलुया। जोशुआ को परमेश्वर ने इसलिए बोला कि जोशुआ तुम हिम्मत आ जाओ, जैसा मूसा का समय में अद्भुत किया था, तुम्हारा समय में अद्भुत करेगा। हालेलुया। उस तरीका से बोला गया था। इसलिए आप
डर नहीं होना है, आप हिम्मत में होना है। परमेश्वर जैसा यीशु मसीह आपको चमत्कार किया जाए, आप भी ऐसा ही आपको चमत्कार करेगा। हालेलुया। इसलिए वहां परमेश्वर पर विश्वास करता है। हालेलुया। 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 इसीलिए परमेश्वर जो कहता है तुम परमेश्वर पर विश्वास करता है, यानी हर एक दुख में तकलीफ में परमेश्वर पर विश्वास करता हो, तो मुझ पर भी विश्वास करो। वचन के जरिए आपको करने का। हालेलुया। प्रॉपर में आशीष कराम रखो। सॉरी, मैं कुछ बताने के लिए भूल हो गया। हाँ, जो ये अब ये ओके, जो अनिल भाई ने हर एक विश्वासी को जो लिखने के लिए अपना कुछ, अनिल भाई जो ये ऑफर किया गया है उसको आगे लाओ। सब विश्वासी लोग ये नोटबुक लेने के बाद सब नोट करना, ठीक है? पहले ही ये पास में ही बोलना चाहिए था। इतना सारा इतना है। ओके, तो जितना भी बिलीवर्स है, तुम लोग को मैंने पहले से बोला था नोट और पेन लेके लो। कोई विश्वास लिया, कोई नहीं लिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि अनिल भाई का दिल में काम किया कि सबको क्यों ना दिया जाए। इसलिए अनिल भाई से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर काम में आशीष में, ठीक है? हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर प्यारे पिता, प्रभु जब आप प्रार्थना करें प्रभु अनिल भाई को प्रभु आशीष कर अनुग्रह कर। हालेलुया। जो अनिल भाई ने प्रभु परमेश्वर हालेलुया प्रभु जो नोटबुक दिया गया है, इसको आशीष कर अनुग्रह करे, और भी प्रभु परमेश्वर और भी उन्नति में आगे बढ़ने के लिए आशीष कर अनुग्रह करे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हाँ, ओके। अभी जो ये बिलू सब बिलीवर्स को बांधो, एक बिलीवर्स को ये जो नोटबुक सबको बांधो, क्योंकि जब भी मैं प्रीचिंग करेगा आप लोग नोट करके रखने का, ठीक है? नोट करके रखने से और भी आपको बहुत ही अच्छा होगा, और ताकि घर में आप जाके अच्छा तरीके से आप जो ये देख सकता है वो है। हालेलुया। इसलिए जो तो इसलिए यहाँ में जो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। तीसरा पॉइंट। अब ये पॉइंट नंबर 4 फिर यहां ना कहता है कि पॉइंट नंबर 4 में यहां में इस प्रकार से कहता है कि पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि यहां तू में, यहां 14 का तू में कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का जगह है। फिर अगर जगह नहीं होता तो मैं तुमको क्यों बताता? हालेलुया। बहुत सी जगह है इस संसार में। तुम लोग दुख तकलीफ संकट में तो रहता है, और संसार में रहकर आप परमेश्वर पर विश्वास करता है, और साथ ही साथ में वचन का भी क्लेम करते हुए आपको कहां जाना है? हालेलुया। कहां जाना है? स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। आप और हम परदेशी है, इस संसार में रहने वाला नहीं, आप और हम लोग परदेशी। इसलिए यहाँ बेटा है प्रभु परमेश्वर का, यीशु का कहने का मतलब है कि संसार में दुख तकलीफ आता तो है, आपको उस दुख तकलीफ संकट को हटाने के लिए आप परमेश्वर पर विश्वास करो, और साथ में बाइबल में जो कहा गया है उस वचन को क्लेम करते हुए, और साथ में उसके बाद क्या होगा? जगह तैयार करके रखा है, लेकिन जगह तो तैयार है। किस तरीका से बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग ऊंचा होना या नीचा होना, बिल्डिंग होना नहीं होना, जगह तो है, लेकिन उसका काम आप और हमारा बिलीवर्स का काम। हालेलुया।
ओके, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कितना लोग 5 स्टार होटल में इस संसार में रहना चाहते हैं? हाथ बताओ। 5 स्टार होटल में हाथ बताओ। हमको नहीं है सर, हमको नहीं चाहिए। ओके 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 ओके, तो ओके ओके, तो सुनो, अगर कोई रहना नहीं चाहता, ओके, कितना लोग सड़क में सोना चाहते? हाथ बताओ। सड़क में सोना, सड़क रास्ता में, इस पृथ्वी में रास्ता में सड़क में कितना लोग सोना चाहते? रोड में, ये तो बोल रहे सर, रोड में था, रोड से निकल गया। ये सड़क में जो रोड है ना, रोड, इस संसार में रोड में कितना लोग सोना चाहते हैं? कोई चाहता है क्या? हाँ बताओ। मैं रोड में जाके आया हूँ। ओके, बता रहा। ओके, आप जो है सड़क में भी रोड में भी सोना नहीं चाहता है, नहीं, उसका बाद फिर 5 स्टार में भी आप रहना नहीं चाहते, तो आप कहाँ रहेंगे? मीडियम में रहेंगे सर, मीडियम में। हमको कहाँ खुशी मिलेगा वहाँ रहेंगे, खुशी यहाँ पे नहीं रहेंगे आप। ओके ओके, तो देखो, क्या मैं आप- बोला तो मुझे एक बात मार दो। क्या आप चाहता है क्या, आप चाहता है क्या आप गरीब होके रह के, नहीं खा के रहे, नहीं पी के रहे और नहीं पहने, नंगा रहता चाहता है क्या? चाहता है? चाहता है? नहीं चाहते हैं? ओके, तो देखो, हर एक आप और हम चाहता है एटलीस्ट मेरे लिए रहने के लिए अच्छा घर हो, है ना, मेरे लिए अच्छा से कपड़ा पहने और मेरे लिए अच्छा तरीका से हाई पोजीशन में खाना खाने के एटलीस्ट मिले, वो चाहता है ना, है ना? लेकिन सर 5 स्टार नहीं चाहिए। यहाँ पृथ्वी में रहते हुए, हालेलुया। अनिल भाई यहाँ ध्यान से सुनो, आप और हम चाहता है कि मैं तो चाहता हूं 5 स्टार छोड़ो, सारा दुनिया को अपना कब्जा में करने को चाहता हूं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही अधिकार दिया गया। हालेलुया, हम मसीहों का अधिकार है सारा वर्ल्ड को कंट्रोल करने का, यह अधिकार दिया गया। क्या आपका पिताजी चाहता है क्या मेरा बेटा जो पूरा नंगा रहे, अनपढ़ रहे, हाँ, भूखा रहे? चाहता है क्या? नहीं चाहते ना। हम पापी व्यक्ति जबकि ऐसा नहीं चाहता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा चाहेगा क्या? चाहेगा नहीं। हमारा स्वर्गीय पिता चाहेगा मेरा बेटा 5 स्टार में रहे, और जब मेरा बेटा अच्छा तरीके से खाए पिए और मेरा जगह में अच्छा से रहे, वो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर चाहता है। इसीलिए आप और हम स्वर्ग में जाना चाहता है, स्वर्ग में जगह तैयार कर रखा है। हालेलुया, तो जगह तैयार करके रखा है, तो यहां ध्यान से सुनो, जगह तैयार कर रखा है तो आपको किस तरीका का घर होना, कैसा होना, ये आपका ऊपर में निर्भर है। हालेलुया, आइए हम वचन में से देखेंगे। यहां जो वचन कहता है कि पहला क्रॉन्टियन में आइए, पहला क्रॉन्टियन 3 में आइए, 3 का पहला क्रॉन्टियन 3 का 5 से पढ़ो। पौलुस क्या है? हाँ, और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बनाया। हाँ, पढ़ते जा। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है सब कुछ जो बनाने वाला है।
हाँ नेक्स्ट। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। क्योंकि तुम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर राज रखता है। रट्टा क्या? परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा राज करता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वे यीशु मसीह है, जो कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हाँ नेक्स्ट पढ़ते जाओ। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या पुष्प रख रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वे दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वे आज हर एक का काम करके भी देखा है। जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रखेगा, वे मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वे हानि उठाएगा, पर वे अब बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते? बस हालेलुया। यहाँ ध्यान से सुनो। 5 से लेकर 15 तक, पहला कुरिन्थियों 3 का 5 से लेकर 15 तक अच्छा तरीका से यहाँ परमेश्वर बताया गया है कि आप स्वर्ग पहुंचने का बाद किस तरीका से आपका कार्य होगा, यहां में प्रकट किया गया है। इसलिए यहां कहता है कि देखो स्वर्ग पहुंचने का बाद भी अप एंड डाउन, स्वर्ग पहुंचने का बाद भी किसी किसी को इज्जत मिलेगा, किसी किसी को इज्जत नहीं मिलेगा, किसी किसी को घर मिलेगा, किसी किसी को नहीं मिलेगा। जगह तो तैयार होगा। वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप स्वर्ग में आपका घर सोना चांदी और आपका घर चमकता हुआ होना है, वचन के अनुसार आपको करना। यहां कहा गया है कि यहां ध्यान से सुनो कि 5 से लेकर चैप्टर 3 का 5 से लेकर फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 3 का 5 से लेकर 9 तक यहां में प्रभु का सेवक, प्रभु का सेवा का, पास्टरों का सेवा का बारे में यहां में बताया गया है। यहां जो 9 पर में बताता है कि यहां 9 में इस प्रकार से बताता है कि यहां कहता है कि हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर का सहकर्मी है, तुम परमेश्वर के कैदी और भावन हो। यहां 9 में कहा गया है कि पास्टर परमेश्वर का हेल्पर है, किस लिए? क्योंकि बिलीवर्स को परमेश्वर का सोच विचार, परमेश्वर का योग्यता में, परमेश्वर का सोच विचार में लाने के लिए। और यहां में जो कहता है कि यहां कहते हैं बिलीवर्स को बताता है कि तुम परमेश्वर के खेती हो। बिलीवर जो है परमेश्वर क्या है? खेती। और साथ में परमेश्वर क्या है? भावन, परमेश्वर का घर है। तो परमेश्वर का घर बोलता है तो परमेश्वर कहां रहता है? बिलीवर्स का बीचों में ही क्या है? परमेश्वर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने में सोच विचार में परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब यहां में मेन पॉइंट देखा जाता है, इस पृथ्वी को छोड़कर जब विश्वासी स्वर्ग पहुंचेगा, उसका किस तरीका से होगा? उसको घर, जगह तो मिलेगा, उसका घर बना हुआ घर मिलेगा या नहीं बना हुआ मिलेगा, या उसका घर खाली मिलेगा या सोना चांदी से सजा सजावट मिलेगा। यहां में वचन आता तरीका से कहा जाता है कि 10 को प्रॉफिट से 10 को 3 का 10 को परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर
परंतु हर एक मनुष्य होशियारी रहे। हाँ, कि उस पर कैसा रद्दा रखता है, उस पर कैसा रद्दा रखता है। हाँ, क्योंकि उस नेव की छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह को कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। बस ये यहाँ कहता है यीशु मसीह का ऊपर आप विश्वास है। स्वर्ग पहुंचने का बाद इस स्वर्ग में नहीं पहुंचने से पहले इस पृथ्वी में आपका कैसा को प्रॉब्लम पीछे। और यदि कोई उस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास का फूस का रद्दा रखता है हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। ये नींव कौन है?